जिस गुफा में सुखदेव जी महाराज ध्यान करते हुए बैठे थे, उस गुफा के सामने से व्यास जी महाराज का एक शिष्य गुनगुनाता हुआ निकल पड़ा और उस श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। वह श्लोक कौन सा है? वरहापीणं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतु गीतकीर्तिः प्राविशतु गीतकीर्तिः। इस श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का ध्यान है। भगवान मोर का पंख मुकुट रूप में अपने सिर पे धारण किए हुए हैं, पीतांबर लहराते हुए, मधुर मधुर बंसी बजाते हुए, ग्वाल वालों से घिरे हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपनी चितवन चलाते हुए वृंदा विपिन में, श्री वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। और ज्यों ही भगवान की इस सुंदर झांकी का दर्शन किया तो सुखदेव महामुनि का ध्यान खुल गया। ऐसे बंसी वाले का दर्शन, ऐसे उस सुंदर से सांवले सलोने का दर्शन तो हम भी करेंगे, पर फिर मन में विचार आया कि जो इतना सुंदर है, जो इतना स्वरूपवान है, वो हमारी तरफ क्यों देखेगा? भाई जरूरी नहीं है कि जो स्वरूप से सुंदर हो वो स्वभाव से भी सुंदर होगा। पता लगा हम अपनी ध्यान छोड़ के, अपनी तपस्या छोड़ के उसके पीछे पीछे जाएं और हम भागते हुए जाएं, अब वो हमारी तरफ निगाह उठा के देखे भी ना, तो क्या मतलब जाने का? तो फिर से आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। पर जैसे ही ध्यान लगा के बैठते हैं तो वह सांवला सलोना मुरली वाला नटखट कृष्ण कन्हैया उनके चित्त में आ जाता है, क्योंकि उनकी सुंदरता का वर्णन सुन चुके हैं सुखदेव जी महाराज। मन में स्वभाव के प्रति शंका जगी थी तो दूसरा शिष्य व्यास जी महाराज की उसी गुफा के सामने एक दूसरा श्लोक गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है और उस श्लोक में भगवान की करुणा वत्सलता का वर्णन। भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणावतार हैं, कितने करुणामय हैं, इस बात का निरूपण वह श्लोक कर रहा है। और वह श्लोक कौन सा है? अहो वकीयं स्तन कालकूटम, अहो वकीयं स्तन कालकूटम, अहो वकीयं स्तन कालकूटम, अहो वकीयं स्तन कालकूटम, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी,
भक्त वत्सल भगवान की जय। अहो आश्चर्यम इयं बकी असाध्वी अपि बकासुर की भगनी बकी पूतना स्वभाव से असाध्वी, भगवान को मारने की भावना से स्तनों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को पिलाना चाहती है, भगवान को मारना चाहती है। जिघांसया हंतुम इच्छा जिघांसा, मारने की भावना को जिघांसा कहते हैं। और मारने की भावना से आई हुई उस पूतना का भी उद्धार भगवान ने कितनी उदारता से, कितनी दयालुता से किया। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, जिसने उस पापनी पूतना के दोषों का दर्शन नहीं किया और उसको धात्र्युचित गति प्रदान कर दी, ऐसा उदार ऐसा दयालु दूसरा और कहां होगा। अब तो हम उस मुरली वाले के पास जरूर जाएंगे। ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज अपना ध्यान छोड़ के उन शिष्यों के पास आए, तो उन चेलाओं के पास में आकर के पूछा, भैया बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, दो चार और सुनाए दो। शिष्यों ने कहा हमें तो दो ही आते थे, सो हमने दोनों ही सुना दिए। अब ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, वहीं चलिए। तो हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी, अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। हरि के गुणों से प्रभावित होकर के सुखदेव जी महाराज का हृदय खींचा चला गया। दौड़ करके अपने पिता व्यास जी के पास आए और व्यास जी से पूछा, गुरुदेव हमको भी यह रस मिलेगा क्या? व्यास जी ने कहा, बेटा आपके लिए ही तो, आपके जैसे वैष्णवों के लिए ही तो यह ग्रंथ तैयार किया है मैंने। और व्यास जी ने अपने पुत्र को अधिकारी जान के सारा का सारा श्रीमद् भागवत दान कर दिया, सारा का सारा श्रीमद् भागवत कंठस्थ करा दिया। और समय आने पर फिर सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित को यह कथा हरिद्वार में सुनाई गई। सौनक आदि ऋषि चौंके और सूत जी से पूछा, सुखदेव महामुनि तो परम वैष्णव हैं, परम विरक्त हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, फिर ऐसे उन परम संत को कहां इतना समय मिला कि उन्होंने पूरी भागवत संहिता का श्रवण राजा परीक्षित को कराया। तब विस्तार से सूत जी ने महाराज परीक्षित का चरित्र सुनाया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरस्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदराभिद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित का चरित्र श्रवण कराते हुए महाभारत की कथा में प्रवेश किया सूत जी महाराज ने। बात उस समय की है ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की जंघा विदीर्ण करके पांडव विजय का शंख बनाते शिविर को लौटे, तो भगवान ने विजय महोत्सव मनाने के लिए पांडवों को कहीं दूसरी जगह ले जाने का विचार बनाया और पांडवों के साथ योजना बना करके भगवान ने उन्हें शिविर से दूर कहीं अन्यत्र घुमाने के लिए भगवान पांडवों को ले गए। उधर रणभूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है, अस्वस्थ अचेत, कि तभी
अश्वत्थामा जो दुर्योधन का मित्र था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, वह अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी यह दयनीय दशा देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा वह विशाल साम्राज्य देखा है जिसमें तुम एक छत्र सम्राट थे। मुझे बड़ा दुख होता है तुम्हारी ऐसी दुर्दशा देख करके। दुर्योधन ने कहा, वो सब छोड़ो, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो पहले ये बताओ। अश्वत्थामा ने कहा, यदि तुमने समय से मुझे सेनापति बना दिया होता तो ऐसी स्थिति कदापि ना आती। दुर्योधन ने कहा, हटाओ, जो हुआ वो हुआ, अब आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। अश्वत्थामा ने कहा, आपको क्या चाहिए? मित्र, आदेश करो, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे और आज 100 में से कोई भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है कि हमारे दुश्मन 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। दुष्ट की दुष्टता देखिए कि वो मरने की स्थिति में फिर भी शत्रु का अहित चाह रहा है, अपने भाइयों का अहित चाह रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो मित्र, 5 का सिर अभी तुमको लाके देता हूं। काक उल्लूकन न्याय से अश्वत्थामा ने हमला किया तो शिविर में पांडव नहीं थे, पांडवों के जैसे दिखने वाले ही अपने अपने पिता की सैया में उनके पुत्र लेटे हुए थे, जो दिखने में स्वरूप से बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखते थे। द्रौपदी के 5 पुत्र सैया में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधकार में उन 5 ही शिशुओं का बड़े निर्ममता पूर्वक गला काट करके दुर्योधन के सामने ला करके दिखा दिया। देखो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सिर लेके आया हूं। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि जिसको पूरी महाभारत में हम छत न कर सके, उन 5 पांडवों का ये कैसे वध कर सकता है। और जब ध्यान से देखा तो दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया और विलाप करते हुए बोला, अरे अभागे, इनको मार करके तो तुमने हमारे ही वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे इन शिशुओं से मुझे क्या बैर था, मेरा बैर तो इनके पिताओं से था, पांडवों से था। इनको मार के तो तुमने हमारा वंश ही समाप्त कर दिया। और ऐसा विलाप करता हुआ दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हो गया। पर अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि यदि ये पांडव पुत्र हैं तो अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भागता भागता फिर रहा था कि तभी शिविर में जाकर के जब पांडवों ने अपने पुत्रों का मृतदेह देखा तो बड़े दुखी हुए, सभी विलाप कर रहे हैं। द्रौपदी भी विलाप कर रही है। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुरुद्वास्तु कला कुलाक्षी तो ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। अपने शिशुओं की हत्या के बारे में सुना तो द्रौपदी चीत्कार कर उठी। तो गांडीवधारी अर्जुन अपनी पत्नी को, द्रौपदी को सांत्वना प्रदान करते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी यह जघन्य अपराध किया है उस अत्याचारी को तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके गांडीव उठा करके भगवान के साथ अर्जुन रथ पे सवार होकर के चल दिए। अर्जुन को जैसे ही पता चला कि यह दुष्कर्म अश्वत्थामा के द्वारा हुआ है, अश्वत्थामा का पीछा किया, घोर युद्ध किया। अश्वत्थामा को जब यह लगा कि अब अर्जुन मेरा वध कर देगा तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया।
जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान का आदेश प्राप्त करके अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और बंदी बना करके घसीटता हुआ रथ में बांधने लगा। भगवान ने कहा बांध क्यों रहे हो? अरे ये अपराधी है, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, इसको यहीं समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, हमने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के सम्मुख की तुम्हारे सामने ला करके उस शिशु हत्यारे को दंड दूंगा, तो मैं द्रौपदी के सामने ही इसको दंड दूंगा। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। बांधता घसीटता हुआ अश्वत्थामा को अर्जुन ने द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। द्रौपदी से कहा देखो देवी, यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। और द्रौपदी ने ज्यों ही दृष्टि उठाते उठाते चरणों से अश्वत्थामा के मुख में उस द्रौपदी की दृष्टि गई तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा यह क्या कर रही हो देवी? अरे इसी पापी ने तुम्हारे शिशुओं की हत्या की है। द्रौपदी ने कहा ये मेरे शिशुओं का हत्यारा बाद में है, पहले ये हमारे गुरुजी का पुत्र है, हमारा गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र गुरुदेव के समान ही वंदनीय होता है, गुरुदेव के समान ही पूजनीय होता है। तो उवाच चास हन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये आपके गुरुजी का पुत्र है, ऊपर से ब्राह्मण है, किसी भी स्थिति में दंड का पात्र नहीं है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। उच्चताम एष। ऐसी बात सुनी तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी का समर्थन कर दिया। युधिष्ठिर जी धर्म अवतार थे, धर्म के अवतार थे, तो उन्होंने कहा सही कह रही है द्रौपदी, ब्राह्मण किसी भी स्थिति में वध के योग्य नहीं होता, तो छोड़ दिया जाए। सो भीमसेन तन के खड़े हो गए, महाराज आप सब छोड़ दो, लेकिन इस हत्यारे को मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। तो अर्जुन भी तैयार। हम भीमसेन भैया की बातों का अनुमोदन करते हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, हमने भी प्रतिज्ञा की है, इसका वध तो हम करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के एक स्वर, युधिष्ठिर और द्रौपदी के एक स्वर। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अब भगवान द्वारिकाधीश एक कोने में किनारे खड़े हैं। अब जब हमसे कोई पूछे ही नहीं रहा तो हम क्यों बिना मतलब के अपनी सलाह दें? तो कृष्ण कन्हैया एक किनारे खड़े। तो अर्जुन भगवान के पास गए और बोले प्रभु आप क्यों शांत खड़े हो, कुछ कहो ना। भगवान ने कहा हमने तो तभी कहा था कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसे यहीं निपटाओ। तुमने हमारी एक न मानी और जबरदस्ती अब यहां लाके पटक दिया, अब खड़ी ना हो गई समस्या। अर्जुन ने कहा अब जो हुआ वो हुआ, पर अब कोई निर्णय तो दीजिए महाराज, क्या करना चाहिए इस स्थिति में? भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। ऐसी स्थिति में शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए और फिर शास्त्र जो कहें वही करो। अच्छा महाराज तो क्या कहते हैं आपके धर्मशास्त्र? भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यम। ब्राह्मण कोई कितना भी गया गुजरा हो, कितना भी पापी हो, वह वध के योग्य कभी नहीं होता है।
ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म बंधु कहते हैं पतित ब्राह्मण को, तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। तो अर्जुन का मुंह लटक गया, ये तो हमारे बात का खंडन हो रहा है। पर भगवान तुरंत कहते हैं आतताई बधारहण। आताताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वो वध के योग्य ही होता है। और इसने तो तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, शिशु हत्यारा है ये, इसलिए इसे छोड़ना मत। अब ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम पर आतताई बधारण। अर्जुन ने कहा महाराज ये आप हमको सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं? एक बार कहते हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी बात में कहते हो कि इसको छोड़ना मत, तो हम क्या करें? जो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, इनका हर काम टेढ़ा है महाराज। ये सीधी सीधी बात करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अब जब सीधे हों तब ना सीधी सीधी बात करना जाने। ये स्वयं टेढ़े मेढ़े हैं। पीछे देख लीजिए चित्र में, भगवान का शिव विग्रह दर्शन कीजिए तो ऊपर से लेके नीचे तक टेढ़े ही टेढ़े हैं। खड़े होने का तरीका टेढ़ा है, चितवनी टेढ़ी है, मुकुट टेढ़ा है, लटकनी टेढ़ी है। इन मुरली वाले का कोई काम सीधा नहीं है, नीचे से ऊपर तक जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही हैं। तो इनका बोलना भी टेढ़ा है। राम जी और श्याम जी में यही अंतर है। राम जी का नाम ही देख लो कितना सीधा है, बिना दांत के, बिना आंत के आराम से कोई भी ले सकता है राम। और इनका नाम कृष्ण। महाराज बोलने में जीभ ही लड़खड़ाया जाए। अब जिसके दांत ना हो वो तो कृष्ण बोल ही नहीं सकता। किसन किसन बोलते हैं। राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर है किशनगढ़, तो क्या किशनगढ़ है? नहीं, कृष्णगढ़ है। बोलते नहीं आया तो लोगों ने किशनगढ़ कहना प्रारंभ कर दिया। खड़े होने का तरीका टेढ़ा, नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, स्वभाव टेढ़े, सारे गुण भी टेढ़े। पापियों को तार देते हैं, पूतना को तार दिया प्रभु ने, तो लीला भी सब टेढ़ी मेढ़ी। भाई पापियों को दंड देना चाहिए। ये लेभे गतिम धात्र्योचिताम, भगवान उसको अपने धात्री की गति प्रदान कर रहे हैं। सारे के सारे काम टेढ़े, तो बात करने का ढंग भी टेढ़ा ही है। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम पर आतताई बधारण। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में भगवान से सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे गीता का। तो अर्जुन को पता था कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। ब्राह्मण का दैहिक वध कहीं नहीं लिखा है और करना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का तो केवल अपमान कर दिया जाए तो ब्राह्मण को जीते जी मृत्यु के समान होता है। ब्राह्मण जितनी बार उस अपमान का ध्यान करता है उतनी बार जीते जीते मरता ही है। बपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म वृंदो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। किसी ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो यह भी उसके लिए जीते जी मृत्यु ही है। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि खींच ली और अश्वत्थामा को तेज विहीन कर दिया। अश्वत्थामा वहां से अपमानित होकर के लौट आया और मन में विचार कर लिया कि अब इस वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा तो चला गया,
पर अब भगवान ने विचार किया कि भैया अर्जुन, बहुत दिनों से हम यहाँ आपके इंद्रप्रस्थ में हैं, द्वारिका सोनी होगी, द्वारिका वासी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। और भगवान ने जैसे ही रथ में चढ़ना चाहा, भगवान जैसे ही रथ में चढ़ने को आरूढ़ हुए कि वैसे ही एक करुण पुकार भगवान के कान में गई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे देवाधिदेव, हे महायोगी, हे योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। यह जलता हुआ आग का पिंड मेरी ओर दौड़ा भागा चला आ रहा है मुझको मारने के लिए, इससे मेरी रक्षा कीजिए। और वह अस्त्र कौन सा था? अश्वत्थामा ने ही बदला लेने के लिए, अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए देवी उत्तरा के गर्भ में अस्त्र संधान कर दिया कि पांडवों का सारा वंश तो संपन्न हो चुका है, सारे वंश का मैंने नाश कर ही दिया, अब देवी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, एक बीज यदि और नष्ट हो जाए तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रतिशोध की भावना से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके एक अस्त्र चला दिया, जिस अस्त्र से घबरा करके उत्तरा भागती भागती भगवान की शरण में आ गई। इतने सारे लोगों के होते हुए भी, अपने पांचों ससुरों के होते हुए भी, पांचों पांडव वहां थे जो उत्तरा के ससुर जी थे, उनसे कोई भी सहायता न मांग करके देवी उत्तरा ने सीधा भगवान की शरण में जाते हुए कहा कि प्रभु, इस मेरे गर्भ को दग्ध कर देने वाले अस्त्र से मेरे शिशु की रक्षा कीजिए। मैं भले ही मर जाऊं प्रभु, पर मेरा यह पुत्र नहीं मरना चाहिए, क्योंकि यह पांडवों का अंतिम वंशधर होगा, इसकी रक्षा कीजिए। अब प्रभु ने सोचा जब मैया की रक्षा होगी तब ना बच्चे की रक्षा होगी, ऐसा कैसे होने देते कि मैया चली जाए और पुत्र रह जाए। तो भगवान ने देवी उत्तरा की रक्षा करने के लिए अंगुष्ठ मात्र शरीर बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उधर अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ अस्त्र परीक्षित का नाश करने के लिए जैसे ही देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस अस्त्र को विनष्ट कर दिया और महाराज परीक्षित की रक्षा कर ली, उस नन्हे से शिशु की रक्षा कर ली। और देवी उत्तरा इस धरती की एकमात्र ऐसी माता बन गई जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों ही एक साथ गए होंगे। ऐसी माताएं बहुत हुई, चाहे वह यशोदा मैया हो, चाहे कौशल्या मैया हो, चाहे अदिति मैया हो, जिनके गर्भ में भगवान गए। बहुत माताएं हुई। ऐसी भी माताएं हुई जिनके गर्भ से महाभागवत भक्तों ने जन्म लिया। सुखदेव की माता जी ने यह पुण्य प्राप्त किया, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की, अन्य कई भक्तों की माताओं ने यह पुण्य प्राप्त किया कि उनने महाभागवतों को अपने उदर में रखा। लेकिन देवी उत्तरा पहली ऐसी मैया हैं जिनके उदर में भक्त और भगवान दोनों ही एक साथ रहे। ऐसा महासौभाग्य भगवान ने उस गर्भ की रक्षा कर ली और फिर से पांडवों के सम्मुख प्रकट हो गए। और अब की बार फिर से एक बार द्वारिकानाथ द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। और जैसे ही द्वारिका के लिए जाने को उद्यत हुए कि देवी कुंती ने आकर के भगवान का रथ रोक लिया और भगवान से कुछ प्रार्थना करने लगी। कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
तो भगवान ने कहा बुआ जी क्या कहना चाहती हो आप? भगवान कुंती मैया ने कहा प्रभु आज मुझे बुआ जी कह के मत बुलाओ। आप बुआ जी कहते हो तो मैं आपकी सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ और फिर अपना भतीजा मान के वसुदेव का लाला मान के ही आपको प्यार करने लगती हूँ, तो कुछ कह नहीं पाती। इसलिए कृपा करके आज आप शांत ही रहो। आज ये बुआ जी कह के मेरी आंखों में मोह का पर्दा मत डालो।